हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैप देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैप के 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आप मैप को अच्छे से करके जाओगे तो 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी मैप हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जिससे प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी मैप को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा मैप है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर 2 से पूछा गया है। इसमें आपके 3 अधिवेशन पूछे जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन को। एक है हमारा कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, जो कि अगर हम बात करें इसे पॉइंट आउट आपको करना होगा तो ये हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आप यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर देंगे, जो कि बिल्कुल कोस्टल एरिया में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। कोलकाता अधिवेशन किस लिए हुआ था? यहाँ पर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा था। ठीक है। उसके बाद हमारा एक पूछा था नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन जस्ट यहाँ पे है, महाराष्ट्र के जस्ट इस कोने में। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे है। तो आप यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। और नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और ये होता हमारा दिसंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था। सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद है मद्रास। मद्रास जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के सबसे ऊपरी कोने में। ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट आउट करोगे। यहाँ पे मद्रास अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1927 में। ठीक है। तो 3 अधिवेशन के से आपके प्रश्न बनेंगे। या तो कोलकाता अधिवेशन पूछा जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नागपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में है। और मद्रास, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास में एक और भी है मैप, जो कि इससे आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कि कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ पे हुआ था, उससे आपके प्रश्न बनते हैं। तो पहला हमारा है अमृतसर। अमृतसर जो कि पंजाब में है। ठीक है, कहाँ पर है? पंजाब में। पंजाब में सबसे ऊपरी कोने पे आप अमृतसर यहाँ पे डिनोट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। और अमृतसर जो कि यहाँ पे क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिनोट कर देंगे इसको। फिर उसके बाद है यहाँ पे चौरी चौरा। चौरी चौरा यहाँ पे है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, जस्ट इस कोने में। ठीक है, यहाँ पर जो कि चौरी चौरा जगह कहाँ पे है? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर इस चौरी चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा था। ठीक है। उसके बाद है चंपारण मूवमेंट। चंपारण कहाँ पे है जगह? बिहार में है। तो इसको बिहार में आप यहाँ पे पॉइंट आउट करोगे। और बिहार में ये है आपका चंपारण। यहाँ पे क्या हुआ था? 1917 में जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो किसान थे, इंडिया और नील की खेती करते थे, उन्होंने यह मूवमेंट गांधी जी के नेतृत्व में किया था। तो यहाँ पे चंपारण है, आपको बताना है। उसके बाद है पूछा जाता है आपसे अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है? अहमदाबाद यहाँ पे गुजरात में है। गुजरात में जस्ट ये सबसे ऊपर अहमदाबाद, इसके नीचे यहाँ पे खेड़ा है। और यहाँ पे सबसे नीचे आपका डांडी। डांडी है ना, जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र में, हालांकि। ठीक है, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है डांडी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे पहला था अहमदाबाद, बताओगे अहमदाबाद में क्या हुआ था। तो अहमदाबाद जो कि इसमें यहाँ पर कॉटन मिल जो वर्कर थे, उन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था, अहमदाबाद आंदोलन। तो यह है हमारा अहमदाबाद आंदोलन। खेड़ा में क्या हुआ था? खेड़ा में हमारा किसान मूवमेंट हुआ था। जो किसान थे वो टैक्स नहीं चुका पा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि वहाँ पर प्लेग की समस्या उत्पन्न हो गई थी और अकाल भी, सूखा पड़ गया था, जिस कारण से उनकी उपज नहीं हो पा रही थी और वो टैक्स नहीं चुका दे पा रहे थे। तो इसलिए वहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया था। तो खेड़ा आंदोलन भी हमारा कहाँ पे? गुजरात में। उसके बाद है डांडी। ठीक है,
दांडी जो जगह है यहाँ पे आपके, ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, ठीक है, दांडी। तो आप यहाँ दांडी बता दोगे कि दांडी यहाँ पे है। चलो अगला देखते हैं हम। आपसे इसमें पूछा जाता है तापीय ऊर्जा संयंत्र। तापीय ऊर्जा संयंत्र जो कि पूछा जाता है आपसे नामरूप है। नामरूप कहाँ पे बताओगे, तो नामरूप जो हमारा है ये है असम में नामरूप। एक पूछा जाता है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पर है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, पूरे यहाँ उत्तर प्रदेश के सटा हुआ है और जहाँ छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में हालांकि सिंगरौली, तो आप यहाँ पर डिनोट करोगे सिंगरौली, ठीक है। उसके बाद है रामागुंडम। रामागुंडम कहाँ पे है, रामागुंडम की हम जब बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा तेलंगाना। रामागुंडम कहाँ पे, तेलंगाना में है। तो यहाँ पर तेलंगाना में सबसे ऊपर है कौन सा है, तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ पे नामरूप, नामरूप की जो कि असम में है, सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, और रामागुंडम तेलंगाना में है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला देखो, आणविक ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, आणविक ऊर्जा संयंत्र। इसमें आपसे पूछा जाता है नरौरा। नरौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में जस्ट यहाँ पे नरौरा सबसे ऊपर, ठीक है। दिल्ली के जस्ट उल्टा आप देख सकते हो, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट इस बगल यूपी में नरौरा है, ठीक है। तो आप यहाँ यूपी में डिनोट कर दोगे। उसके बाद है काकरापारा। काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काकरापारा। तारापुर, तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, गुजरात के बॉर्डर पे ही है तारापुर। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है, जैसे दांडी था वैसे ही है। तो यहाँ पे आप महाराष्ट्र में ही सीखा हुआ तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पे है, कलपक्कम यहाँ पे है, ये भी हमारा तमिलनाडु के, जहाँ पे मद्रास था वहीं पे इसी बगल में है, थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे कौन सा, कलपक्कम, ठीक है, परमाणु संयंत्र। नरौरा कहाँ पे है, यूपी में है। काकरापारा गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही एक मैप खरीद लेना है और उस मैप पर आपको अच्छे से वहाँ पे पॉइंट आउट करना है, जिससे आपको याद हो जाए। और एक बार नहीं, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग में देखो आपसे पूछा था कानपुर। कानपुर कहाँ पे है, कानपुर यहाँ पे जस्ट यूपी के बीच में, ठीक है, यहाँ पे कानपुर है सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा कौन सा, इंदौर। इंदौर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे आप पॉइंट आउट करोगे, मध्य प्रदेश में यहाँ पे है। उसके बाद मुंबई, मुंबई जस्ट इस किनारे पे है यहाँ पर, तो मुंबई आप बता दोगे, ठीक है। उसके बाद है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पे है, ये भी हमारा तमिलनाडु में है कोयम्बटूर यहाँ पे, तो आप कोयम्बटूर यहाँ पे कर दोगे। सूरत, सूरत जस्ट यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला एरिया, ठीक है, ये सूरत हो गया। तो आप इसको यहाँ पे, सूरत गुजरात में है। तो सूती वस्त्र उद्योग अगर आपसे पूछ ले, कानपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। इंदौर मध्य प्रदेश में है। मुंबई तो महाराष्ट्र में है। सूरत गुजरात में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है लौह और इस्पात संयंत्र। लौह और इस्पात संयंत्र आपसे पूछा जाता है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। जमशेदपुर, जमशेदपुर यहाँ पे, ये झारखंड का बॉर्डर है, ठीक है, यहीं पे जमशेदपुर है, तो जमशेदपुर यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद है आपका पड़ जाता है बोकारो। बोकारो कहाँ पे है, बोकारो देखो ये है आपका, ये भी झारखंड में ही है बोकारो। तो बोकारो यहाँ पे होगा झारखंड में। भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ में, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में हो गया। उसके बाद है विजयनगर। विजयनगर कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। विजयनगर कहाँ पे, कर्नाटक। उसके बाद
सेलम है डायरेक्ट। तो सेलम कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है, अब देखो लौह इस्पात संयंत्र पूछ ले आपसे, दुर्गापुर कहाँ पे है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर झारखंड में है। बोकारो झारखंड में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद विजयनगर कर्नाटक में है। सेलम तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला देखो, अगला पूछा जाता है आपसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अगर यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, पहला जो हमारा है यहाँ पे है, जो कि नोएडा है। तो नोएडा कहाँ पे है? दिल्ली के जस्ट इस बगल आप देखोगे, दिल्ली जहाँ पे है उसके इस बगल यूपी में नोएडा है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे गांधीनगर है। गांधीनगर कहाँ पे? गुजरात में है। यहाँ पे पॉइंट आउट करोगे। फिर उसके बाद है मुंबई। मुंबई तो आपको पता ही है, एकदम यहाँ किनारे से लगा हुआ है महाराष्ट्र में। उसके बाद पूना, मुंबई से जस्ट थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे पूना बताओगे आप। पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। बंगलौर कर्नाटक में। ठीक है, बंगलौर नीचे सबसे इस कोने में है। और उसके बाद हम देखा चेन्नई। चेन्नई सबसे ऊपर है, यहाँ पे चेन्नई है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में चेन्नई है। और जो हैदराबाद है ये तेलंगाना में है हमारा। उसके बाद तिरुवनंतपुरम, ये हमारा केरल में है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरल में। देखो इसको भी देख लो आप। नोएडा कहाँ पे है? दिल्ली के जस्ट इस बगल। ठीक है, यूपी में है। गांधीनगर गुजरात में है। मुंबई और पुणे महाराष्ट्र में है। मुंबई थोड़ा नीचे क्या है, पुणे है, आपको याद रखना है। हैदराबाद तेलंगाना में है। बंगलौर कर्नाटका में है सबसे नीचे। चेन्नई मद्रास सबसे ऊपर तमिलनाडु में है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम सबसे नीचे केरल में है। ठीक है, ऐसे ही आपको पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला आपको जब पूछा जाता है भारत के मुख्य प्रमुख समुद्री पतन से पूछा जाता है, तो इसमें देख लो समुद्री पतन कौन कौन से हैं। तो ये आपके समुद्री पतन जितने भी होंगे किनारे किनारे ही होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे किनारे किनारे आपको दिया गया। देखो यहाँ पे हल्दिया है। हल्दिया कहाँ पे है? सबसे यहाँ पे हल्दिया है। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल है आपका हल्दिया। जस्ट उसके नीचे आते हैं यहाँ पे पारादीप। पारादीप जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद नीचे आते हैं विशाखापट्टनम, जो कि सॉरी गलत बोल दिया मैं। देखो यहाँ पे है ना, जो पारादीप है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये उड़ीसा हो गया। और विशाखापट्टनम ये है आंध्र प्रदेश आपका। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। उसके बाद चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है? उसके फिर जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे चेन्नई है। चेन्नई कहाँ पे है? चेन्नई जो आपका तमिलनाडु में तूतीकोरिन। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में। ठीक है, ये तमिलनाडु में हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही फिर यहाँ पर आते हैं केरल में कोची बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद जस्ट ऊपर थोड़ा जाओगे आप, यहाँ पे ये कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका में न्यू मंगलोर। फिर उसके बाद यहाँ पे गोवा में मर्मगांव। ठीक है, कौन सा है? मर्मगांव। उसके बाद जस्ट ऊपर जाओगे महाराष्ट्र में मुंबई। और यहाँ पे ठीक है कांडला, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो देखो यहाँ पे समुद्री पतन जो बंदरगाह है वो कौन कितने हैं। देखो हल्दिया पूछ ले, तो हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। एकदम किनारे किनारे आपको लगाना है। फिर उसके नीचे जैसे ही आते हैं उड़ीसा में कौन सा है? उड़ीसा में आपका पारादीप है। फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा? विशाखापट्टनम। उसके नीचे आए तमिलनाडु में चेन्नई में है। फिर उसके और नीचे है तूतीकोरिन बंदरगाह है। फिर इसके अगल बगल में देखते हैं केरल। केरल में कोची बंदरगाह है। केरल के ऊपर जाते हैं तो न्यू मंगलोर, जो कि कर्नाटका में है।
उससे ऊपर जाते हैं गोवा में मरमगांव बंदरगाह है। उसके बाद ऊपर जाओगे तो मुंबई है जो कि महाराष्ट्र में है। उससे ऊपर जाओगे तो कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। तो ऐसे ही आप लाइन से इसको याद कर लोगे, ठीक है। अगला देखो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इससे भी प्रश्न बनते हैं आपके। देखो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है इसको याद रख लो, अमृतसर, जो कि कहाँ पे है, पंजाब में है। तो यहाँ पे पॉइंट आउट करोगे, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली में कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है। दिल्ली तो सभी को पता है, दिल्ली यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है कोलकाता में कौन सा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि कोलकाता कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है, जहाँ में हमने देखा था कोलकाता अधिवेशन। फिर उसके बाद है मुंबई में छत्रपति शिवाजी, ठीक है, यहीं पे। उसके बाद हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, यहाँ पे कौन सा, राजीव गांधी। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई यहाँ पे सबसे ऊपर कॉर्नर में है, यहाँ पे कौन है, मीनाम्बकम। तो ये जितने भी हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, अमृतसर राजा सांची वहाँ पे हैं, दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई पोर्ट, उसके बाद एयरपोर्ट। उसके बाद है कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, दिल्ली में राजीव, हैदराबाद में राजीव गांधी, चेन्नई में मीनाम्बकम। तो ये जितने भी एयरपोर्ट है इसको आप याद रखेंगे। तो पूरा कंप्लीट हो गया। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। हालांकि आपके इतने ही से ही आपके 5 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है, अगर आप इतने भी मैप करके जाते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।